हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमावत। कैरियर टारगेट चैनल में आपका स्वागत है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे मैथ के टॉपिक टाइम एंड वर्क की, जिसे समय और कार्य बोला जाता है। इस टॉपिक में जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज अपन उनकी बात करेंगे। बेसिक के बारे में अगर देखना चाहते हैं तो इसमें एफिशिएंसी, समय और जो वर्क होता है उसके बारे में अपन आज बात करेंगे। वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है और कार्य क्या होता है, किस किस जगह काम आते हैं, एफिशिएंसी क्या होती है, कार्य क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पर काम आते हैं। तो अपन आज देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। सबसे पहले तो अपन बात करें तो देखो, टाइम एंड वर्क। सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि टाइम और वर्क जो है वो क्या चीज़ होती है बच्चों। ठीक है, टाइम और एंड जो वर्क है वो किस किस चीज़ के काम आता है। टाइम जो होता है वो कई चीज़ों में विभाजित होते हैं। जैसे टाइम को आपको दे दिया, डेज दे दिए, मिनट दे दी, आवर्स दे दिए। तो किसी भी चीज़ में, यानी कि ये दिन हो जाएंगे या आपकी मिनट हो जाएगी, सेकंड भी हो सकती है, इतने सेकंड में ये काम होगा। आवर यानी कि घंटे हो सकते हैं। वर्क जो होगा वो काम या कार्य हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो इसके बाद में अपन बात करें कि डेज, मिनट और हावर ये टाइम में कैलकुलेट आते हैं, और जो वर्क होंगे उनमें काम और कार्य गिनने में आते हैं। तो अपन बात करते हैं, जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं अपन कि कोई लड़का एक दिन में 2 बुक पढ़ता है। कोई लड़का एक दिन में 2 बुक पढ़ता है। आपको बोला जाए कि वह लड़का 4 दिन में कितनी किताब पढ़ेगा, तो आपको सीधा सा आंसर होगा कि दिन और उसका काम दोनों को गुणा करने पर उसका कार्य आ जाएगा। मतलब उसकी क्षमता और दिन जो होंगे उन दोनों को गुणा करने पर कार्य आता है। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है आपके सामने कि क्षमता को अगर समय से गुणा कर दिया जाए, यानी कि मेरी क्षमता एक दिन में 2 बुक पढ़ने की होती है, तो दिन तो हो गया आपका समय, क्षमता हो गई 2 बुक पढ़ने की। अगर आपको बोला जाए कि 4 दिन में कितनी किताबें पढ़ोगे, तो क्षमता तो हो गई मेरी 1, यानी कि क्षमता मेरी 1 है, लेकिन एक दिन में मैं किताबें पढ़ता हूँ 2, और गुणा में मैंने क्या किया कि 4 दिन, समय कितना लगा, 4 दिन में कितनी किताबें पढ़ता हूँ, 8 बुक्स पढ़ता हूँ। जो 8 बुक आई है वो आपके सामने क्या निकल के आया है, काम निकल के आया है, यानी कि कार्य निकल के आया है। क्षमता और समय को जब गुणा किया जाता है तो काम निकल के आता है। ये ध्यान रखना, क्षमता को समय से गुणा करते ही आपका वर्क निकल के आ जाएगा। जैसे आपके सामने 3 काम करता है कोई बंदा, 3 काम प्रतिदिन कोई करता है, 3 काम प्रतिदिन कोई करता है, और आपको बोला जाता है कि 60 काम अगर उस बंदे से करवाएं, 60 काम अगर उस बंदे से करवाए जाएं तो कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो आपको क्या करना है, समय के बराबर जो होगा वो कार्य बटा क्षमता होगी, यानी कि कार्य में क्षमता का भाग देंगे तो समय निकल के आ जाएगा। तो कार्य मेरा है 60, क्षमता है उसकी 3 से जब इनको निकालेंगे तो समय आ जाएगा आपका 20 दिन। यहाँ तक मैं अनुमान करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसके आगे अपन बात करते हैं। तो हमेशा याद रखना, जो कार्य होगा वह क्षमता व समय का गुणनफल होगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं, जैसे कोई लड़का 50 रुपये विभाजित करना है, 50 रुपये विभाजित करने हैं ए और बी में, उनका अनुपात है 3 और 2, यानी कि ये इनकी क्षमता है, ये क्षमता है इनकी लेने की। ठीक है, ये इनकी लेने की क्षमता है। 50 रुपये इनमें डिवाइडेशन करते हैं, 50 रुपये के हिसाब से दोनों का अनुपात का योग करते हैं तो 5 निकल के आता है। 5 का जब इसमें भाग दिया जाता है तो 10 रुपये प्रति अनुपात के हिसाब से इनका आंसर निकलता है। 10 रुपये प्रति अनुपात, यानी कि इसका 3 अनुपात है, तो 10 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 30 रुपये लेने का हकदार होगा। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि सब समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, इसको कितना मिलेगा, 2 गुणा 10 यानी कि 20 रुपये इस बी को मिल जाएंगे। तो 50 रुपये अगर मुझे बांटने हैं 3:2 की क्षमता में, तो ये आंसर आपका निकलेगा 30 रुपये और 20 रुपये। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, अगर
अगर ए और बी का मान लिया जाए, ए और बी का मान लिया जाए, यहाँ तो लेते हैं अपन क्षमता और यहाँ लेते हैं अपन समय, ठीक है। क्षमता अगर किसी की 1 है, यानी कि एक दिन में 2 काम वो करता है, एक दिन में 2 काम करता है, क्षमता कितनी हो गई 2 और समय कितना हो गया 1। बी जो है वह एक काम को करने में 1 दिन लेता है, बी जो है वह एक काम करने को 1 दिन लेता है, यानी कि उसकी क्षमता कितनी है 1 दिन में 1 काम करने की। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि क्षमता हमेशा समय की उल्टी होती है। यहाँ पर दिख रहा होगा कि क्षमता जो है एफिशिएंसी हमेशा टाइम की विपरीत होती है। देखते हैं कैसे। ये 2 काम पर डे करता है, यानी कि एक दिन में 2 काम। काम ज़्यादा है, समय कम लग रहा है, काम ज़्यादा है, समय कम लग रहा है। लेकिन जो बी है वो समय भी ज़्यादा लग रहा है और टाइम भी कम लग रहा है। क्षमता किसकी हो गई 1 सेकेंड। हाँ, जो बी है वह एक काम करता है कितने दिन में 1 दिन में। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि क्षमता जो है एफिशिएंसी जो है वह टाइम की विपरीत होती है। कैसे? जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी उसे समय कम लगेगा, क्षमता ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, और अगर क्षमता कम होगी तो समय अधिक लगेगा, क्षमता कम होगी तो समय अधिक लगेगा। यानी कि यहाँ पर अपन कर सकते हैं 2, एक काम करने में 2 दिन लगाता है। तो देखो यहाँ पर काम कम है लेकिन समय ज़्यादा है, तो इसकी ये विपरीत हो गई। यहाँ पर काम ज़्यादा है और समय कम लग रहा है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि क्षमता जो होगी वह विपरीत होगी किसकी? समय की। समय और काम में जितने भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे बच्चों, सारे जो क्वेश्चन है सारे इस लिखावट के ऊपर बेस्ड होंगे। यानी कि ये जो लिखा हुआ आएगा इसी के ऊपर सारे बेस्ड होंगे। ठीक है, अपन देखते हैं एक छोटा सा उदाहरण। ए और बी है। ए तो करता है एक काम 10 में और बी करता है उसे 15 दिन में। ठीक है, उस काम को अगर दोनों साथ करे तो कितने समय में उसको पूरा करेंगे? देखो कैसे। यहाँ पर एलसीएम लेना होगा। एलसीएम को वह बोला जाता है जो इन दोनों से विभाजित हो। ऐसी कोई संख्या लेनी है जो इन दोनों से विभाजित हो। तो मैंने यहाँ पर 30 ले लिया। ये जो 30 निकल के आया है, मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये 30 क्या है? एलसीएम तो मैंने ले लिया, लेकिन एलसीएम क्यों लिया? इन दोनों की जो कार्य करने की क्षमता है उसको मैंने यहाँ पर कुल ले लिया, यानी कि ये कुल काम है। इन दोनों ए और बी से मुझे 30 काम करवाने। अब मैं निकालूंगा इनकी क्षमता। क्षमता क्या होगी? मुझे करवाने हैं 30 काम। यहां तक अनुमान है कि ये चीजें समझ में आ रही होगी। 30 काम इन दोनों से करवाने हैं। ये एक दिन में 10 काम करता है, तो 30 काम करने में यह 3 दिन ले लेगा। आशा करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो बी है वो 15 काम एक दिन में करता है, तो 30 काम कितने दिन में करेगा बच्चों? 2 दिन में। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखो 3 और 2 इनकी क्षमता आ गई। अब मुझे निकालना है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। दोनों मिलकर, दोनों की क्षमता कितनी है? 5। अभी मैंने आपको बताया था जो समय है वह कार्य बटा क्षमता का अनुपात होता है। तो यहां पर मुझे दिन निकालने यानी कि समय निकालना है। काम कितना है? 30 और क्षमता कितनी है? 5। दोनों मिलकर उस काम को कर देंगे बच्चों 6 दिन में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। देखो वापस समझाता हूं। ए की क्षमता थी एक काम करने को 10 दिन, बी की क्षमता थी एक काम को करने में 15 दिन। एक काम 15 में करता है, एक काम 10 में करता है। दोनों का एलसीएम मैंने ले लिया और वो कितना है? 30। 30 काम मुझे ए और बी से करवाने हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों मिलकर अगर काम करे तो कितने दिन में काम करेंगे। अगर 2 जने काम करने आए बच्चों, तो अपने को उन दोनों की क्षमता निकालनी है। अपन कोई मजदूर लेके आए, कोई ज़्यादा काम करता है, कोई कम काम करता है, ये आपको वहाँ निकालना है। देखो कैसे। इसकी क्षमता है ये 30 काम को 3 दिन में पूरा करता है, ये 30 काम को 2 दिन में पूरा करता है। दोनों की क्षमता कितनी हो गई?
5, दोनों ही तो करेंगे काम को। 5 इनकी क्षमता हो गई बच्चों। 30 काम पूरे करवाने हैं तो 5 अगर काम होते हैं दोनों मिलके एक दिन में तो 30 काम हो जाएंगे आपके 6 दिन में। आशा करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये मैं दावा करता हूं आपको समय और काम के इस टॉपिक में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब अपन टॉपिक की बात करते हैं। देखो कैसे होगा टॉपिक। ये उन बच्चों के लिए भी है जो जीरो से यानी कि बेसिक से मैथ स्टार्ट करना चाहते हैं। आज अपन बेसिक से ही मैथ स्टार्ट करेंगे। और ये उन बच्चों के लिए भी है जो 100 लेवल तक पहुंच चुके हैं। वो ये ना समझे कि मुझे सब कुछ आता है, इस वीडियो को देख के वो अपनी गलतियां सुधार सकते हैं बच्चों। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले आपको दिया है ए जो है वो एक दिन में 18 काम करते हैं, बी जो है वो 9 काम करते हैं। ठीक है, अगर बोला जाए कि ए और बी मिलकर काम करे तो वह काम कितने दिन में पूरा होगा, ये आपको निकालना है। देखो दोनों का एलसीएम लेते हैं यानी कि कुल काम निकालते हैं। कुल काम इनका ले लिया 18, इनसे ये काम करवाने। इनकी जो क्षमता है, इनकी जो क्षमता है वो अपने को निकालनी है। कैसे? 18 काम करता है तो 18 काम करने में इसको 1 दिन लगेगा। ये 9 काम 1 दिन में करता है तो 18 काम करने में इसको 2 दिन लगेंगे। दोनों की जो क्षमता है वो 3 निकल के आती है। अगर मैं पूछूं कि दिन कितने लगेंगे दोनों को काम करने में, तो कुल कार्य बटा दोनों की क्षमता, अगर मैं 3 का भाग इसमें देता हूं तो यहां पर निकल के आता है 6 दिन। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी बच्चों। देखो अब अपन बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो आज अपन इनमें देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके क्वेश्चन चलेंगे और यहाँ पर अपन उनका सॉल्यूशन करेंगे। पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो पहले क्वेश्चन में आपको दिया है बच्चों, ए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, देखो ए की बात करें तो 6 दिन में ए करता है यानी कि 1/6, और बी उसी काम को 12 दिन में करता है 1/12। 1/12 क्यों किया? क्योंकि एक काम को 6 दिन में करता है, एक काम को 12 दिन में करता है बच्चों। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन इसका बेसिक तरीका देखते हैं, क्योंकि जो बेसिक से इस मैथ को स्टार्ट करना चाहते हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो इन a प्लस बी को अपने को जोड़ना होगा। कैसे? 1 + 6 1 + 1/12, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ पर आ गया आपका 12, यह आपका हो गया 2 और यह आपका हो गया 1, यानी कि 3/12। इन जब इनको काटते हैं तो 1/4 दिन, यानी कि एक काम 4 दिन में पूरा होगा। वापस समझाता हूँ, a प्लस बी दोनों को जोड़ना होगा तभी तो दोनों का काम निकलेगा। तो अपन देखते हैं 1/6 + 1/12, इन जब इनका मान निकाला तो मेरे पास आ गए 4 दिन। ठीक है, दूसरा तरीका इसका देखते हैं। सेकंड इसका तरीका जो होता है वो होता है a × b बट्टा में है a + b। ये होता है फॉर्मूला। कई बच्चे फॉर्मूले के हिसाब से भी करते हैं। a × b यानी कि 6 × 12 और बट्टा में करते हैं 6 + 12, तो 6 × 12 बट्टा में 18। यहाँ पर 3 बार और यहाँ पर 4 बार, यानी कि 4 दिन इसका मान निकल के आता है। वो कब? वही मान निकलना है, केवल मैं आपको तरीके बता रहा हूँ। a + b ये बेसिक फॉर्मूला हो गया, ये थोड़ा सा ट्रिक वाला फॉर्मूला हो गया। 6 × 12 बटा 6 + 12, इनका मान निकल के आ गया 4 दिन। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक में क्या करना होगा, a और b की आपको 6 और 12 इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ऐसी संख्या होती है जिसमें इन दोनों का भाग जाए, दोनों का 12 में भाग जाता है। अब बोलेंगे कि सर एलसीएम ही क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर मुझे कुल काम निकालना होता है। कुल काम कितना है? तो कुल काम निकालने के लिए देखो इसमें क्या करना होगा। देखो कुल काम निकालने के लिए क्या करना होगा, जन
ए और बी है ये 6 और 12 में करता है, दोनों का कुल काम निकाल लिया मैंने 12 काम, और कुल काम मुझे इनसे 12 करवाने। अब मैं इनकी क्षमता देखता हूँ, क्षमता कितनी है। ये 6 काम एक दिन में करता है तो 12 काम 2 दिन में पूरे कर देगा। ये 12 काम एक दिन में करता है तो 12 काम को करने में उसे एक समय यानी कि 1 दिन लगेगा। दोनों की जो क्षमता है वो कितनी निकल के आ गई, 3 निकल के आ गई। अब मुझे काम करवाना है कितना, 12, और क्षमता कितनी है 3। समय मुझे कितना लग जाएगा, 4 दिन। मैं आपको 3 तरीके बता चुका हूँ, तीनों तरीकों में से जो आपको अच्छा लगे वो तरीका आप देख सकते हो। बाकी सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये वाला है, ये सभी फॉर्मेट के अंदर सेट हो जाता है, सारे जो क्वेश्चन होंगे इनमें आराम से ये सेट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखो अगला सवाल। तो 4 दिन इनका मान निकल के आता है। अब बात करें अपन सेकंड सवाल की, तो देखो सेकंड सवाल में आपको बोला है कि ए किसी कार्य को 12 में पूरा करता है, बी उसको 8 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलके उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। ए जो है वो 12 में करता है, बी जो है वो 8 में पूरा करता है बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 24 आ जाएगा, यानी कि 24 काम इन दोनों से करवाने। इनकी जो क्षमता होगी, ये 12 काम एक दिन में करता है तो 24 काम करने में से 2 दिन लगेंगे। ये 8 काम एक दिन में करता है तो 24 काम करने में से 3 दिन लग जाएंगे, यानी कि इनकी क्षमता जो है वो 5 काम करने की है, यानी कि इनकी जो क्षमता होगी वो 5 है। अब मुझे निकालना है समय। मैं समय के बारे में आपको बता चुका हूँ कि काम में अगर क्षमता का भाग दिया जाए तो समय निकल के आ जाता है। काम में अगर समय का भाग दिया जाए तो समय निकल के आ जाता है। काम कितना है अपना 24 और क्षमता कितनी है 5, तो ये इनको जब काटेंगे तो 4 सही 4/5 आंसर निकल के आता है, यानी कि 4 सही 4/5 दिन में, यानी कि दिन का केवल 3 या 4 घंटे से बचे हैं कि 4 सही 4/5 दिन में ये काम पूरा इन दोनों के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो। तीसरे नंबर के सवाल में दिया है सीता, गीता और रीता। सीता, गीता और रीता जो है वह एक काम को 8 दिन में करती है, एक उसको 10 दिन में करती है और एक उसको 12 दिन में पूरा करती है। पूछा है कि तीनों मिलकर अगर काम करे तो कितने दिन में इस काम को पूरा कर लें। सबसे पहले तो इन तीनों का काम निकालते हैं, यानी कि एलसीएम इनका लेते हैं। एलसीएम होता है इनका कुल काम। कुल काम ऐसा लो कि इनका सबका भाग उसमें चला जाए, तो 120 काम, यानी कि 120 एलसीएम लेता हूं जिनमें इन सब का भाग चला जाता है। ये जो है इनकी क्षमता में निकालता हूं। इनकी क्षमता ये होगी, ये 8 काम एक दिन में करती है तो 120 काम करने में उसे 15 दिन लगेंगे। 15 दिन में ये 120 काम कर देगी। ये जो गीता है वो 12 दिन में 120 काम को पूरा करती है। जो रीता है वह 12 काम एक दिन में करती है तो 120 काम करने में से 10 दिन का समय लगता है। तीनों की जो क्षमता निकल के आती है वह 37 है। मुझे काम कितने करवाने हैं 120 और समय मुझे निकालना है। समय बराबर होता है कार्य बटा क्षमता, यानी कि टोटल वर्क में अगर एफिशिएंसी का भाग दिया जाए तो टाइम निकल के आता है। कार्य है आपका 120, क्षमता है आपकी 37, जब इसका भाग इसमें दिया जाता है तो आपका समय निकल के आएगा 3 सही 9/37। 3 सही 9/37। 3 सही 9/37 इनका मान निकल के आता है और यही आंसर होता है बच्चों। ठीक है, तो इन तीनों की जब क्षमता निकाल ली, कुल क्षमता का भाग में कुल काम में दे दिया तो मेरे पास दिन निकल के आ गए 3 सही 9/37 दिन का। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों। तो दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें कि आपके साथियों को भी इससे फायदा हो। ठीक है, 4 नंबर के सवाल की बात करते हैं। चौथे नंबर के सवाल में आपको दिया है ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उस काम को 9 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए तो करता है उसको 6 दिन में, बी उस काम को करता है 9 दिन में।
आपको पूछा है कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोनों मिलके करेंगे तो इसका 18 काम तो अपना एलसीएम आ गया। 6 काम ये एक दिन में करता है तो इसकी क्षमता तो हो गई 3 काम करने की पर डे की, इसकी क्षमता हो गई 2 काम करने की पर डे की, यानी कि दोनों की जो क्षमता है वो 5 आ गई। समय मुझे ज्ञात करना है तो समय बराबर होता है कार्य बटा क्षमता। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि समय निकालने के लिए कार्य में क्षमता का भाग देना पड़ेगा। टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। तो समय निकालने के लिए मुझे 18 में 5 का भाग देना होगा, तो 5 तिया 15 और 3 सही 3/5 दिन, यानी कि उसे समय लगेगा 3 सही 3/5 दिन का, ठीक है। वापस समझाता हूँ, a बराबर 6 है, b बराबर 9 है। बेसिक तरीके में आपको बता चुका, सेकंड तरीका मैं आपको बता चुका, ट्रिक भी मैं आपको बता चुका, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे तो किसी भी सवाल में आपको करने की दिक्कत नहीं होगी। दोनों का काम निकाल लिया, 18 काम आ गए, यानी कि दोनों का एलसीएम ले लिया। इसकी क्षमता निकालने के लिए ये 6 काम एक दिन में करता है, 18 काम करने में से 3 दिन का समय लगेगा। ये 9 काम एक दिन में करता है, 18 काम करने में से 2 दिन का समय लगेगा, यानी कि दोनों की मिलके क्षमता 5 होती है और दोनों से मुझे ये काम करवाना है। 18 काम को 5 की क्षमता से अगर करें तो 3 सही 3/5 दिन का समय लगता है, ठीक है। अगला सवाल देखो बच्चों, हाँ तो बच्चों अगले सवाल की बात करते हैं। अगले सवाल में आपको दे रखा है, थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया। इसमें दिया है a + b एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। a + b एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं और a अकेला उसे 24 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलके इस काम को करे या b अकेला इस काम को करे तो कितने दिन में पूरा करेगा। दोनों मिलके कर रहे हैं 16 दिन में, a अकेला कर रहा है 24 दिन में। पूछा है b अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा, तो कितने समय में पूरा करेगा ये डरने की जरूरत नहीं है। अपन देखते हैं, दोनों का जो एलसीएम होगा, यानी कि जिनका भाग दोनों का जिसमें चली जाए ऐसी संख्या आपको लेनी, यानी कि 48 काम अगर मैं इनसे करवाऊं तो ये दोनों आराम से कर सकते हैं। कैसे? 16 का भाग 48 में भी जाता है, 24 का भाग भी 48 में जाता है। एलसीएम के बारे में जब एलसीएम का टॉपिक आएगा उस बारे में आपको अच्छे से बता दूंगा। देखते हैं, इसकी जो क्षमता है, इसकी जो क्षमता है वो निकालते हैं। ए और बी दोनों मिलके एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, 48 काम को करने में इसे 3 दिन का समय लगेगा। ए अकेला उसे 24 में पूरा करता है, एक दिन में 24 काम, तो 48 काम करने में उसे 2 दिन का समय लगता है। यानी कि ए और बी की क्षमता है 3 काम करने की, यानी कि ए और बी है 3 काम करने की, ए अकेला है 2 काम करने की। अगर मैं ए बी में से ए को घटा दूं, अगर मैं ए बी में से ए को घटा दूं तो मेरे पास बच जाएगा बी का मान, और मुझे बी का मान ही ज्ञात करना है। तो बी का मान कितना हो गया? 1 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आशा करता हूं। ए और बी 16 इनके काम करने की क्षमता है, 48 काम करने में 3 दिन का समय लेते हैं। 24 काम ए करता है, 48 काम करने में 2 दिन का समय लेते हैं। ए और बी की क्षमता 3 हो गई, ए की क्षमता 2 हो गई। अगर ए बी में से ए घटा दूं तो बी बच जाएगा। 3 में से अगर 2 घटाता हूं तो 1 बचता है। अपने को निकालना है बी का काम। बी का काम कितने दिन में पूरा होता है अकेला बी करने पर? काम कितना है? 48। बी की क्षमता कितनी है? 1। ए अगर बी अकेला काम करे तो ये काम होगा बच्चों 48 दिन में। दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कैसे? ए बी में से ए को घटाया तो बी बच गया और बी का मान निकल के आ गया 1, क्योंकि 3 में से 2 को घटाया तो 1 मेरे पास निकल के आ गया। बी का काम है 48/1, यानी कि 48 दिन में बी अकेला उस काम को पूरा कर लेगा। ठीक है, अगला देखो, सवाल आपके पास बोर्ड की साइड स्क्रीन पर चल रहे होंगे बच्चों। आज का तो अगले सवाल में आपको दिया है ए और बी मिलकर, यहां पर दिन लेंगे, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर उस काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। और ए बी और सी तीनों मिलकर
ए, बी और सी तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। वैसे ही सवाल को करना है, डरने की जरूरत नहीं है, ये कुछ भी दे दे अपने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को इनकी क्षमता निकालनी है, कुल काम निकालना है, कुल काम में इनकी क्षमता का भाग देना है, अपने को आंसर निकालना है। देखो इन तीनों का जब एलसीएम लिया जाए, यानी कि लोअर कॉमन फैक्टर जो होता है वो अपने को लेना है कि तीनों का भाग उसमें चला जाए, तो मैं 24 काम लेता हूँ। 24 काम मुझे इन तीनों से करवाने हैं। इन तीनों की जो क्षमता होगी वो मैं आपको बताता हूँ। तीनों की क्षमता क्या क्या हो जाएगी। ये 8 काम पूरे करते हैं एक दिन में, तो 24 काम करने में 3 दिन का समय लगेगा। 12 काम एक दिन में पूरे करते हैं तो 24 काम में 2 दिन। ये एक दिन में 6 काम करते हैं तो 4 दिन में 24 काम पूरे कर लेंगे। ठीक है, अब आपको लास्ट में पूछा है कि ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए और सी कब निकलेगा, जब यहां पर ए बी सी में से, बेसिक से थोड़ा सा बता देता हूं, ए बी सी में से अगर बी सी घटाया जाए तो मेरे पास ए निकल के आता है। ठीक है, तो यहां पर ए बी सी कितना है 4 और ये कितना है 2, तो ए का मान कितना हो गया 2 हो गया। अब ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं तो यहां पर अगर मैं ए बी सी में से, यहां पर ए बी सी में से अगर मैं ए बी घटा दूं तो मेरे पास सी निकल के आता है। ए बी सी है 4 और ए बी है 3 और सी का मान निकल के आ गया मेरे पास 1। ठीक है, ए और सी का मान निकालना है, ए प्लस सी। ए का मान है 2, सी का मान है 1, दोनों का मान जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 का भाग अगर कुल काम में दिया जाए तो ए और सी की मान निकल के आ जाएंगे। तो ए प्लस सी के बराबर हो जाएगा 24/3, यानी कि 8 दिन में ए और सी मिलकर इस काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, वापस से समझाता हूं। ए और बी मिलके 8 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी मिलके 12 दिन में पूरा करते हैं, तीनों मिलके उसके 6 दिन में पूरा करते हैं। तीनों का एलसीएम ले लिया मैंने 24 काम, इसकी क्षमता निकाल ली, 3 दिन में 24 काम करता है, इसकी क्षमता निकाल ली 2 दिन में 24 काम करता है और ये 4 दिन में 24 काम करता है। ठीक है, यहां पर पूछा है कि ए और सी का मान क्या होगा। केवल ए और सी जो होंगे वो दोनों मिलके कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए बी सी में से अगर बी सी घटा दूं तो मेरे पास ए का मान आ जाएगा। ए बी सी में से अगर मैं बी सी घटा दूं तो ए का मान आ जाएगा, और ए बी सी में से अगर मैं ए बी घटा दूं तो सी का मान आ जाएगा। मुझे निकालना है ए और सी का मान, तो ए और सी का मान कितना हो गया 3 हो गया। कुल काम 24 है, तो ए और सी का मान निकालने के लिए 24 में 3 का भाग दूंगा तो मेरे पास संख्या आ जाएगी 8 दिन में ये दोनों मिलके इस काम को पूरा करेंगे। ठीक है, चलो अगले सवाल की बात करते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट से इनको समझिए। ये बेसिक क्लास ही चल रही है, इसके आगे का जो पार्ट आएगा उसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे अपन। हाँ देखो, 7 नंबर के सवाल की बात करते हैं। 7 नंबर के सवाल में आपको दिया है ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। जो ए है वह किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, ये दिनों की संख्या है, और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है, अब आगे बोला है कि यदि वे 4 दिन तक एक साथ काम करे तो काम कितने भाग बचेगा। अगर वह दोनों 4 दिन तक साथ काम करे तो काम कितने भाग और बच जाएगा। तो देखते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर इनका एलसीएम आ जाएगा 60 काम, जिसमें 15 का भाग भी जाता है और 20 का भाग भी जाता है। अब निकालते हैं अपन क्षमता। तो क्षमता कितनी हो जाएगी, ये 15 काम एक दिन में करता है तो 60 काम करने में 4 दिन का समय लगेगा। ये 20 काम एक दिन में करता है तो 3 दिन में इसको 60 काम करने की आवश्यकता होगी। देखो कैसे, अब आगे 4 दिन तक 7 काम करवाना है, तो 4 दिन तक ए व बी के द्वारा, बेसिक से बता रहा हूं, 4 दिन तक 7 काम करने के द्वारा, देखो 4 और 3 7 है, दोनों को 4 दिन तक काम करवाना है। इनकी क्षमता कितनी हो गई, 28 काम इन्होंने पूरे कर लिए। 28 काम तो 4 दिन में ए और बी ने पूरे कर लिए, मुझे काम करवाने हैं 60। अब जो शेष बचा है वह कितना है,
जो शेष काम बचा है वह कितना है। कुल काम में से अगर किया गया काम घटा दिया जाए तो वह शेष काम कहलाता है। अब शेष बचा भाग क्या है, शेष बचा भाग क्या है, तो 32 काम शेष बचा है और कुल कितने हैं 60 काम, यहाँ पर 8 बार और ये 15 बार, यानी कि 8/15 भाग बच गए। 15 में से 7 भाग कंप्लीट हो गए 4 दिन में और 8 भाग अब बच गए। फिर से समझाता हूँ, ए और बी किसी काम को करते हैं 15 और 20 दिन में, दोनों का एलसीएम ले लिया 60 आ गया, 4 और 3 इनकी क्षमता आ गई। लेकिन शर्त क्या दी है इसमें कि 4 दिन तक दोनों ने साथ काम किया। 4 दिन में कुछ तो काम करेंगे, 4 दिन में जो काम किया है वो अपन निकाल लिए कि इनकी क्षमता को दिन से गुणा कर दिए तो मेरे पास समय आ गया, इनका काम आ गया 28 काम हो गए। अब जो शेष काम बचे हैं वो 32 काम बचे हैं। पूछा है कि शेष बचा भाग कितना है, तो जो शेष काम बचा है वो पूरे काम का कितना भाग है, तो 32/60 करते ही 8/15 मेरे पास मान निकल के आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखो, 8 नंबर के सवाल की बात करते हैं। सवाल आपको साइड स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि अगर आपको समझ आ रहे हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाएं दोस्तों। ठीक है, अगले देखते हैं ए बी और सी। ए बी और सी ये तीनों किसी काम को अलग अलग तरीके से 24, 6 और 12 दिन में पूरा करते हैं। 24, 6 और 12 दिन में पूरा करते हैं। इन तीनों का जब एलसीएम लिया जाए यानी कि इनका कुल काम निकाला जाए तो 24 काम निकल के आते हैं। 24 काम इनके निकल के आते हैं। क्षमता इनकी निकाली जाए यानी कि इनकी जो क्षमता होगी वह 1 होगी। 24 काम एक दिन में करता है तो 24 काम करने में 1 दिन। ये 6 काम एक दिन में करता है तो 4 दिन में 24 काम। ये 12 काम एक दिन में करता है तो 2 दिन में 24 काम। पूछा है कि तो एक साथ काम करे तो कुल काम कितने दिन में पूरा होगा। कुल काम होगा इनकी क्षमता के अनुसार, 4 और 2 6 और 1 7। इनकी क्षमता तो आ गई 7। पूछा है कि तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में पूरा होगा। समय बराबर एफिशिएंसी बटा समय बराबर वर्क बटा एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है इनका 24 है, एफिशिएंसी कितनी है 7 है। टाइम आ जाएगा आपका 7 या 21 और 3 सही 3/7 दिन। 3 सही 3/7 दिन इसका मान निकल के आता है। तीनों का मान अलग अलग निकाल लिया, एलसीएम ले लिया, क्षमता निकाल ली। अब अगर कुल काम में क्षमता का भाग दिया जाए तो तीनों का मान निकल के आता है 3 सही 3/7 दिन में यह काम पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो अगला सवाल। दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो को आप 1 नहीं 2 नहीं 3 बार देखिए, फ्री में आपको ये वीडियो चलेगा। इस वीडियो को देख के आप और कोई प्लेटफॉर्म को भूल जाएंगे। हाँ तो गाइस देखते हैं अगले सवाल की बात करते हैं। 9 नंबर के सवाल में आपको दिया है, 9 नंबर में दिया है आपको ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी 12 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं। काम कितना भी हो उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 हो चाहे आधा हो चाहे 25% हो, कितना भी हो काम एक है अपने पास। ठीक है, ए और बी मिलके उसे 12 में करते हैं, बी और सी मिलके उसे 15 दिन में पूरा करते हैं और सी और ए मिलकर उसे 20 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलके इस काम को इतने इतने समय में पूरा करते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर एक साथ काम करे यानी कि ए बी और सी तीनों मिलके एक साथ काम करे तो ये काम कितने समय में पूरा होगा। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। तीनों का एलसीएम लेंगे पहले की जैसे, तो एलसीएम यहाँ पर आ जाता है दोस्तों 60 काम। तीनों से 60 काम मुझे करवाने हैं। अब मुझे इनकी क्षमता देखनी है, क्षमता कितनी है। क्षमता देखे तो ए और बी मिलके 12 काम एक दिन में करते हैं तो 60 काम करने में 5 दिन का समय लगेगा। बी और सी 15 काम एक दिन में करते हैं तो 4 दिन में 60 काम करेंगे। सी और ए जो 20 काम एक दिन में करते हैं तो 60 काम करने में 3 दिन का समय लगेगा। कुल इनकी क्षमता निकाली जाए तो यहाँ पर क्षमता निकल के आती है 12। अब यहाँ पर थोड़ी सी इस लैंग्वेज को घुमा दिया। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में यहीं पर दिक्कत आती है। इसमें पूछा है ए बी और सी तीनों मिलके करे तो कितने दिन में पूरा करेंगे। लेकिन बच्चों आपको यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है कि यहाँ पर ए बी और सी 2-2 बार आ रहे हैं।
डरने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज को देखना है, केवल लैंग्वेज को घुमाया है, कुछ नहीं करना आपको। 2 बार आ रहा है तो जो मान निकला है उनका आधा कर दो, 2 बार आ रहा है तो जो मान दिया है उसका आप आधा कर दो। वो कैसे करोगे? देखो, ABC निकालने के लिए क्या करोगे, जो 12 है उसका आधा कर दो, यानी कि इनकी क्षमता कितनी है, इनकी जो क्षमता है वो कितनी है, 6 हो जाएगी। ठीक है, अपने को मान निकालना है ABC का, तो ABC का मान मेरे पास आ गया 6। अब मुझे निकालना है टाइम। टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी कि समय बराबर कार्य बटा क्षमता। अब काम कितना है, 60 है, क्षमता कितनी है, 6 है, और मुझे समय निकालना है, तो समय आ जाएगा कितना, 10 दिन। कितना आ जाएगा, 10 दिन। दोस्तों सवाल आपको करने हैं, मैं आपको समझा सकता हूं। ठीक है, AB 12 में, BC 15 में, CA 20 में, तीनों का एलसीएम लिया, 60 काम आ गए, तीनों की क्षमता निकाली, 12 आ गए। लेकिन सवाल में लैंग्वेज को घुमा के क्या लिखा कि ABC का मान कितना होगा। ABC तीनों करे तो यहां पर 2-2 बार आ रहे हैं, तो मैं 12 का आधा करके 6 क्षमता निकाल के आ गई। अब समय अगर मुझे निकालना है तो कुल काम में 6 का भाग देते ही मेरे पास समय आ गया 10 दिन का। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 10 दिन। अब अगले सवाल की अपन बात करते हैं। तो देखो, दस नंबर के सवाल में आपको दिया है, थोड़ा सा अलग दे दिया आपको। ए किसी काम को 4 घंटे में पूरा करता है, बी और सी मिलकर उसे 3 घंटे में पूरा करते हैं, और ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा करते हैं। इन सब का मान निकालने के लिए मुझे निकालना है लास्ट में कि अकेला बी उसे कितने दिन में पूरा करेगा, अकेला बी उसे कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, देखते हैं, तीनों का एलसीएम लेते हैं, तीनों का कुल मान लेते हैं, तो यहाँ पर 12 काम निकल के आते हैं, यानी कि 12 काम मुझे इनसे करवाने हैं। अब मैं इनकी क्षमता देखता हूँ कि क्षमता कितनी है। क्षमता निकालने के लिए 4 का भाग 12 में देंगे तो क्षमता निकल के आएगी कि 3, 3 का भाग 12 में देंगे तो क्षमता निकल के आएगी 4, 2 का भाग 12 में देंगे तो क्षमता निकल के आएगी 6। अब आपको क्या करना है कि ए आपके पास है 3, ठीक है, ए और सी आपके पास है 6। आपको पता होना चाहिए कि मुझे सी का मान मिल सकता है। अगर मैं ए सी में से ए को घटा दूं तो सी का मान मिल सकता है, तो 6 माइनस 3, और मुझे मान मिल गया 3, और बराबर कहीं का है वो, सी का। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब अपन देखते हैं कि सी का मान मेरे पास 3 आ गया। अब देखो, सी का मान मेरे पास 3 है, और बी और सी का मान यहां पर दिया है 4। यहां से मैं बी का मान निकाल सकता हूं। यहां से मैं बी का मान निकाल लूं कैसे, 4 माइनस 3, और बी का मान कितना आ गया, 1। ठीक है, बी का मान मेरे पास 1 है, सी का मान मेरे पास 3 है, ए का मेरे पास मान है 3। ठीक है, मुझे निकालना है कि बी का मान क्या होगा। बी का मान मुझे निकालना है, वो कैसे करेंगे, टाइम मुझे देना है तो वर्क बटा एफिशिएंसी। अब वर्क कितना है, 12, काम किससे करवाने हैं, बी से, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। 1 का भाग अगर इसमें दिया जाता है तो 12 दिन का समय निकल के आता है। बच्चों आशा करता हूं कि यहां तक समझ में आ रहा होगा। देखो कैसे होगा, ए 4 दिन में, बी और सी 3 दिन में, ए और सी 2 दिन में। तीनों का जब मैंने एलसीएम लिया तो 12 काम निकल के आ गए। 12 काम के हिसाब से मैंने क्षमता निकाल ली, 3, 4 और 6। अब मेरे पास ए का मान 3 है, ये रहा, ए और सी का मान है 6। ए और सी में से ए घटाता हूं बच्चों, तो सी का मान निकल के आता है मेरे पास 3, यानी कि 6 में से 3 घटाए तो 3 बच गए, सी का मान 3 हो गया। सी का मेरे पास 3 है, बी और सी का मेरे पास 4 है। अगर मैं बी सी में से सी घटा दूं तो बी बराबर 1 आ जाएगा, यानी कि 4 माइनस 3 बराबर में 1, तो बी का मान 1 हो गया। मुझे चाहिए कि बी कितने दिन में इस काम को पूरा करेगा, तो बी की क्षमता कितनी है, 1, कुल काम कितना है, 12। अगर मैं कुल काम में बी की क्षमता का भाग दूं तो बी का मान निकल के आ जाएगा कि 12 दिन में बी अकेला इस काम को कर सकता है। ठीक है, अगला वो लास्ट सवाल देखते हैं। देखो लास्ट सवाल की बात करते हैं। हाँ तो दोस्तों अगले सवाल की बात करते हैं।
11 नंबर के सवाल में आपको दिया है कि ए जो है वह 2/5 भाग किसी ज़मीन का 6 दिन में काम पूरा करता है, बी उसी में 1/3 भाग को 10 दिन में पूरा करता है। देखो ऐसे जो सवाल हैं इनको आप पहले काट दो। आपको ऐसी संख्या लेनी है कि 5 और 3 दोनों का भाग चला जाए। मुझे क्षमता चाहिए दोनों की, और दोनों की क्षमता कितनी आ गई? 15 आ गई। 15 के बाद अपन अब एक की बात करते हैं। तो एक की क्षमता अपन निकालते हैं कैसे कि 2/5 गुणा 15, तो 5 तिया 15, 6 इनकी क्षमता हो गई। यानी कि एक दिन में 6 काम करते हैं, और ये काम कितने दिन करवाने हैं इनसे? 6 दिन तक। अब इनकी अगर क्षमता निकाली जाए तो क्षमता होगी, अगर कोई आदमी एक दिन में 6 काम कर रहा है तो 6 दिन काम करने का कितना समय लेगा? तो वो देखो 6/6 क्षमता आ जाएगी 1। ठीक है। अब अगर बी की बात करें तो बी का मान है 1/3 गुणा 15, 3 का इसमें देंगे तो 5 क्षमता इसकी है, और काम करवाने हैं 10 दिन। ठीक है। इनकी जब क्षमता निकालनी हो तो 5/10, यानी कि इसकी क्षमता हो गई 1/2। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ए का मान तो 1 है और बी का मान 1/2 है। ठीक है। ए और बी से ये काम करवाने हैं, ए और बी 15 काम करवाने हैं, और 4/5 भाग इनको काम में लेना है। तो 4/5 के हिसाब से अगर देखें तो इनसे 12 काम करवाने हैं। अब 12 भाग कौन करेगा? ए और बी दोनों मिलकर। अब ए और बी दोनों मिलकर अगर इस काम को करें तो 1 + 1/2, यानी कि 3/2 इनका काम है। ठीक है। अगर मैं क्षमता निकालूं ए प्लस बी की तो 12 काम करने में 3/2 का समय लगेगा। अब बराबर इनको करें तो 12 गुणा 2/3, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, तो 8 दिन का समय इनको लगेगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। देखो अब वापस समझाता हूँ। ए 2/5 भाग को 6 दिन में जोतता है, खेत है किसी को जोतता है। बी है 1/3 भाग 10 दिन में जोतता है। तो अपने मान निकाल लिए कि 2/5 और 1/3 की बजाय अपन ने क्षमता ले ली कि 15, दोनों में इनका भाग जा रहा है। 2/5 गुणा 15, ये इनकी 6 क्षमता है। दिन में एक दिन में 6 काम करते हैं, तो 6 काम करवाने में इन्हें क्षमता लगेगी 1 दिन की। ठीक है। बी जो है 1/3 गुणा 15 बराबर 5 क्षमता 1 दिन की है, 10 काम इनसे करवाने हैं, तो 1/2 में इनका काम हो जाएगा। ठीक है। ए और बी दोनों का मान निकालेंगे। 4/5 भाग कितने दिन में करने? 12 दिन में इस काम को करना है। अब 12 दिन में इस काम को करना है, करेगा कौन? ए और बी। ए और बी इस काम को करते हैं तो 1 + आधा, यानी कि 1.5 को अपन 3/2 बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 3/2 मान आ गया। अब 3/2 का भाग देना है कुल काम में। कुल काम कितना था? 12। अब 12 में 3/2 का भाग देता हूं तो पक्षांतर की वजह से यह संख्या आगे जाके उल्टी हो जाती है, और मेरे पास निकल के आता है 12 गुणा 2/3। अब जब इनको डिवाइडेशन करके या काट के अपन निकालते हैं तो मेरे पास आते हैं 8 दिन। तो बच्चों 8 दिन इसका मान निकल के आता है। आशा करता हूं दोस्तों ये चीज़ सब समझ में आ गई होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट से अपन चले हैं। ये अपना टाइम ऑन वर्क का पार्ट 1 है। कल अपन इसी का पार्ट 2 लेके आएंगे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।